नमस्कार दर्शकों। भारत प्राचीन काल से ही मुगलों यूरोपी जातियों का गुलाम रहा है, लेकिन उस कालखंड से लेकर आज तक भारत को लेखनी के माध्यम से अनेक कवियों और लेखकों ने भारत में होने वाली कुरीतियों और समाज की कुरीतियों के बारे में जानकारी दी है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने भी अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में एक अलग और अनेक पहचान बनाई है। सर का नाम है सूर्य प्रकाश जी चतुर्वेदी जी। ये प्रोफेसर भी हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन सर की जितनी भी कृतियाँ हैं, कविताएँ हैं, इनकी जो लेखक हैं, वो हिंदी में किया है। तो सर से मैं आज जानना चाहूँगा कि सर ने किस तरह से शुरुआत की है और बदलते साहित्य में, बदलते समय में क्या-क्या साहित्य में परिवर्तन आए हैं। सर को अपनी कृति बदलती हवाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार की भी घोषणा की गई है राज्य सरकार द्वारा। सर मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, एक व्यक्ति के निर्माण में साहित्य का बड़ा योगदान होता है, लेकिन बदलते समय में साहित्य से लोग थोड़े दूर होते जा रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि साहित्य जो है जीवन से जुड़ा हुआ है। और हालांकि मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा, करीब 45 साल मैंने अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा पढ़ाई, पर मुझे हमेशा ये लगा कि लेखन अपनी मातृभाषा में ही होना चाहिए। बड़ी सहजता लगती है। दूसरी भाषा में लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरों के कपड़े पहने हुए हैं। अपनी भाषा में ऐसा लगता है कि हम अपने ही कपड़ों में हैं और बड़ी सहजता और बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने जो भी लेखनी की हिंदी में ही की, और मैं करीब 50 साल से हिंदी में ही लिखता रहा। जनसत्ता में लिखा मैंने, नई दुनिया में लिखा, भास्कर में लिखा, और उन दिनों तो सुनहरे दिन थे, धर्मयुग और रविवार, और इसके अलावा और भी जितनी भी पत्रिकाएं थी, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, इन सब में लिखता रहा। और ज़्यादातर मैंने क्रिकेट पर लिखा, पर बाद में मुझे ऐसा लगा कि हमको अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उन पर भी लिखना चाहिए। और मैंने बिल्कुल ऐसी चीज़ों पर लिखा है जिनको हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बदलती हवाओं में मैंने ये 50 साल में आए बदलाव का जिक्र किया है। हर क्षेत्र में बदलाव आया, बदलाव तो आता है। कुछ बदलाव अच्छे के लिए होते हैं, कुछ बुरे के लिए। अब आप देखिए कि जब स्मार्ट सिटी बनी तो शहर इतनी तेज़ी से जुड़ गए कि पहले आप आगरा से बम्बई जाते थे, बहुत से शहर मिलते थे। अब आपको शहरों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अब सीधे बम्बई पहुंच जाते हैं। तो जो छोटे छोटे शहर थे वो आपकी स्मृति से दूर होते गए। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे पहले पतंगबाजी हुआ करती थी, अब आज पतंगबाजी लोग भूल गए, गुड्डे गुड़ियों का खेल भूल गए, और इसी के साथ जो कठपुतलियों का खेल था वो भी लोग भूल गए। समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हुआ। तो ये बदलाव ऐसी चीज़ है जो अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है। क्या बदलाव इसलिए होना चाहिए, शहर टूट गए, घनी बस्ती को तोड़ दिया गया, और ये इसलिए किया गया कि स्मार्ट सिटी बने। अब मैं इंग्लैंड भी होके आया, अमेरिका भी होके आया, वहाँ मैंने छोटे छोटी सी गलियाँ देखी। उनको ये नहीं लगता कि इनको तोड़ना चाहिए, वो अपनी विरासत को सहेजना जानते हैं। हमने अपनी विरासत को सहेजा नहीं। तो ये बदलती हवाएं जो है, ये सारे बदलाव बताता है कि क्या क्या बदलाव आए हैं। पत्रकारिता में बदलाव आया, जीवन शैली में बदलाव आया। पहले इतने अखबार निकलते थे, बड़े बड़े संपादक थे, आज अखबार तो निकल रहे हैं पर पत्रकारिता कहाँ है, संपादक कहाँ है, जिसको सही मायने में संपादक हम कहते हैं, तो कहाँ है, ढूंढना पड़ता है। तो ये बदलाव जरा तबीयत को नासाज भी करते हैं और थोड़ा मायूस भी करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब परिवर्तन है। जब ये दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन भी आएंगे, ये दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैं आशावादी हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि बाद में भी बड़ा अच्छा होगा। हमने क्रिकेट में बदलाव देखे। अब देखें, ये क्रिकेट जो खेल है ये ग्रामीण खेल के रूप में शुरू हुआ था।
और धीरे धीरे वो खेल इतना बढ़ता गया, लोकप्रिय होता गया। इसमें खिलाड़ियों का भी योगदान रहा। हर समय पे कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी हुआ है, उसने खेल को आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह ये खेल बढ़ते बढ़ते अभी आ गया कि ये T20 जब से शुरू हुआ, पहले वनडे क्रिकेट हुआ, वो कैरी पैकर लाए थे अपने टेलीविज़न पर, अच्छा दिखे इसलिए, सफ़ेद गेंद, रंगीन कपड़े। अब वो तो पीछे हो गया। अब जब से IPL आया है, ये पूरा मार्केटिंग का खेल हो गया, बाजार का खेल हो गया। ये बदलाव ज़रा मुझे बुरा लगता है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये खिलाड़ी इसलिए हुए हैं कि ये खेल को इतना नीचे गिरा दें। अब आजकल तो क्या होता है कि हर खिलाड़ी का अपना अपना एक स्रोत होता है, एक उनका नेटवर्क होता है, वो अपने सेक्रेटरी रखते हैं, इसके अलावा वो ट्वीट करते हैं और इतना पैसा उनको मिलता है। जो पहले श्रेणी के खिलाड़ी हैं उनको करोड़ों रुपया मिलता है। ये पैसा भी इनको कम लगता है, तो ये लोग फिर भी विज्ञापन करते हैं, ट्वीट करते हैं। और ये आजकल ऐसा करने लगे हैं कि हर प्रोडक्ट जो है खेल को उत्पाद बनाती है। खेल भी एक उत्पाद हो गया। अब देखते हैं तो ऐसा लगता है ये खिलाड़ी किसके लिए खेल रहा है। तो ये इसने ऐसा कर दिया कि खिलाड़ी खुद कहने लगे विज्ञापन के लिए कि हमारे साथ खेलो, अपनी टीम बनाओ। अब बताओ, अगर बच्चे मोबाइल पर खेलेंगे और टीम बनाएंगे तो मैदान पे नहीं जाएंगे, तो खिलाड़ी तो मैदान पे तैयार होते हैं। क्या ये खिलाड़ी मैदान पे तैयार न होते हुए मोबाइल के से खिलाड़ी बने हैं क्या? अभी जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं ये सब इतना अपनी टीम बनाओ, हमारे साथ खेलो। अब इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। और जब इनके बच्चे बड़े होंगे तब इनको मालूम पड़ेगा, जब वो खेलेंगे नहीं और ये मोबाइल पर टीम बनाएंगे, तब इनको ये अपनी भूल का एहसास होगा कि इन्होंने क्या किया। मैंने यही सारी चीज़ें अपनी जो नई किताब आई है क्रिकेट की मार्केटिंग, उस पर लिखा है और खुल के लिखा है कि जिन लोगों ने ये किया है, खेल को बदनाम किया है। पहले ही इतना पैसा, कितना पैसा चाहिए? पैसे के लिए खेल नहीं पीछे छूटना चाहिए। अब ये सब हो गया है। अब ये भी बदलाव हम देख रहे हैं। बहुत से नए लोग जुड़ गए, ये जरूर पहचान हो गया है क्रिकेट। उसमें नाचना भी होता है, गाना भी होता है और खेलते खेलते बातचीत भी होती है। तो खेल तो यदा कदा होता है, बाकी दूसरी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। अब अगर यही होता रहेगा तो काम कैसे चलेगा? तो मेरे जैसे लोग यही सोचते हैं कि नए दर्शक जरूर मिले होंगे इसको, और पुराने दर्शक जो ठेठ टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं। ये खेल जो है तकनीक का है, धैर्य का है, एकाग्रता का है। अब ये सब चीज़ें छूट गई, स्पिन बॉलिंग खत्म हो गई। जो भी कलाकारी थी वो बैटिंग की हो या बॉलिंग की, और गप्पेबाजी हो गई। आप कहीं भी मारो, आपको रन बनाना है। तो ये सारी चीज़ें खराब लगती हैं। और ये बदलती हवाओं में सारा जिक्र जो मैंने किया है, लिख तो मैं 50 साल से रहा हूँ, और मेरे पर ध्यान अभी किया है। तो मैं साहित्य अकेडमी का आभारी हूँ कि जब भी सही उन्होंने इस लायक मुझे समझा, पुरस्कृत किया। सर, आपने कहा कि बदलाव जो हो रहे हैं वो जरूरी भी है, तो मुझे दुख भी होता है। लेकिन साहित्य में जो बदलाव आए हैं उनके ऊपर आपकी क्या राय है? साहित्य में भी देखिए, पहले जो कविताएं होती थी लय में होती थी, और जो कविताएं थी उन लोगों को याद रहती थी क्योंकि लय में होती थी। अब बाद में नई कविता आई, ये मैंने पढ़ाया भी है, इजरा पाउंड और T.S. एलियट। वो ये कहते थे कि कविता उस भाषा में लिखना चाहिए जो आदमी के करीब हो, गद्य और पद्य में ज़्यादा फर्क न लगे, सहजता हो। पर हमने क्या किया कि सहजता की कोशिश में छंद को ही छोड़ दिया। अब छंद छोड़ दिया। आजकल तो कविता पढ़ते हैं लोग तो मोबाइल पर अपनी खुद की कविता उन्हें याद नहीं, तो दूसरों की क्या याद रहे। ये बहुत बड़ा फर्क आया है। और ये फर्क जो है ये बड़ा दुखी करता है कि ये दिन कैसे आ गए कि लोग बिल्कुल मैकेनिकल हो गए, यंत्र जैसे हो गए। तो आदमी को आदमी रहने दो, उसको यंत्र मत बनाओ। जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सुविधा के लिए हैं, आप इनके उपयोग के लिए नहीं हो, ये आपके उपयोग के लिए है। तो उसका बुद्धिमानी से उपयोग करो।
यही मेरा कहना है। आपने कहा कि व्यक्ति यंत्र हो गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति हैं उनका जो लोग हैं बहुत सारे हमारे जैसे छात्र हैं या जो नई फील्ड में जाना चाहते हैं, वो आज भी किताब थोड़ी बहुत तो पढ़ते हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको कैसे किताबों की ओर या साहित्य की ओर उनकी रुचि बढ़ाई जा सकती है? अब देखिए, किताबों का तो ये हो गया है कि लोग पहले बड़ा गर्व महसूस करते थे, लाइब्रेरी जाएं, किताब लें, अपने नोट्स बनाएं, और बड़ा अभिमान होता था कि हमारे नोट्स सबसे अच्छे हैं। अब वो बात ही नहीं रही, लोग वाचनालय जाना भूल गए। किताब से तो उनकी दोस्ती, इंटरनेट पर आप एक बटन दबाते हैं और सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये आपको जानकारी तो मिलती है पर ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान आपको किताबों से ही मिलेगा, और यही समझना चाहिए कि पढ़ के जो आप प्राप्त करेंगे वो हमेशा रहेगा। अब लिखा हुआ भी अक्षर मैं सोचता हूँ हमेशा अमर रहता है। आदमी चला जाता है पर किताबें हमेशा रहती हैं। तो किताबों की अपनी खूबी है, अहमियत है, और इसलिए ये समझना चाहिए कि हम इनसे जुड़े रहें और इनको अपने शरीर का, अपने जीवन का हिस्सा मानें। सर, और कोई मैसेज जो हम जैसे युवाओं को देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सुविधा होगी मत बनो, मेहनत करो। मेहनत से अर्जनक जो मिलेगा वो हमेशा आपका साथ देगा, और सुविधा से जो मिलेगा वो बड़ी जल्दी ओझल हो जाएगा। एक शब्द है, आपने डिक्शनरी में देखा तो आपको याद रहेगा, और आपने एकदम कहा कि आप डिक्शनरी की ज़रूरत क्या है और किताबों की ज़रूरत क्या है, गूगल मामा सब मदद कर देते हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको तो खोजोगे आप तो ज़्यादा उसमें आपको आनंद आएगा। सर का कहना है कि आप किताब पढ़ते रहिए, आप खोजिएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, हिंदी साहित्य से जुड़े रहिए। यह थे हमारे साथ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी चतुर्वेदी सर, जिन्होंने क्रिकेट के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं और हिंदी साहित्य से जुड़े रहे हैं। ऐसे ही वीडियो में हिंदी साहित्य के और लोगों से भी आपको रूबरू कराता रहूँगा। आप देखते रहिए संदीप नागर शो। धन्यवाद।